गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं चौहान सर आपको हिंदी 8वीं का हिंदी पढ़ाऊँगा। जैसे आपको पता है कि हिंदी का सिलेबस, पहले तो हम हिंदी के सिलेबस पे आज चर्चा करते हैं कि हिंदी का सिलेबस ये 2 इकाई में बटा हुआ है। तो ये दो इकाई में प्रत्येक की आपको देखेंगे तो आपको दोनों इकाई में 9 पार्ट नज़र आएंगे। पहली इकाई में 9 पार्ट है, दूसरी इकाई में 9 पार्ट है, जिसमें कुछ कविता हैं, कुछ वैचारिक निबंध है, नवगीत है, साक्षात्कार है, लघु कथा है, एकांकिका है। इस प्रकार के अलग अलग विधा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। और सभी जो महान जो रचनाकार हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुजाता बजाज, हरि जोशी, इन समान सभी जो महान व्यक्ति हैं, इन्होंने इस पर अपनी जो कृपा दृष्टि बनाई हुई है। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपके सिलेबस में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ। 8वीं कक्षा में जाने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस साल आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ही ओपन नहीं है, जिस वजह से हम जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रत्येक क्लास के सिलेबस में उन्होंने थोड़ा सा कटौती की है। तो कटौती का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने कम कर दिया है। तो उन्होंने उसमें से कुछ भाग जो है वो कम कर दिए हैं और उस पर आधारित प्रश्न आपको जो कसौटी है उसमें आएंगे नहीं, लेकिन आपको उसका स्वयं अध्ययन करना है ताकि आपको उस पर संबंधित जो जानकारी वो आपको ज़रूर मिल सके। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहली इकाई में जो तीसरा भाग है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भाग आपको जो पाठ है, जो वैचारिक निबंध है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये आपको परीक्षा के अनुसार आपको ये आने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है गांव शहर, ये भी पाठ उन्होंने इस साल कटौती की है। जो नवगीत है प्रदीप शुक्ल जी ने लिखा है, इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार फिर दूसरी इकाई में अगर हम आते हैं तो दूसरी इकाई में जो छठा पाठ है अंधा युग, जो गीति नाट्य का अंश है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, उसको भी आपको क्या करना है कि उसको भी आपको कम कर दिया है। इसके बाद जो मेरा विद्रोह करके मनोवैज्ञानिक कहानी है सूर्य बालाजी ने लिखी है, वो भी उन्होंने कट कर दी है। तो ये 4 जो पार्ट है ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये आपको स्वयं अध्ययन के लिए है। पेपर में इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पर जो आधारित कृति है वही पढ़ेंगे, पेपर के अनुसार इसका हम पठन करेंगे नहीं। तो इस साल आपको कितनी इकाई है? 2 इकाई है, 2 इकाई पढ़ना है। पहली इकाई में 11 लेसन है, दूसरी इकाई में 11 पाठ है। पहली इकाई में अभी 9 हो गए हैं 2 कटने के बाद, दूसरी इकाई में भी 2 कटने के बाद 9 पाठ हमें पढ़ना है। तो ये आपकी अनुक्रमणिका है। तो आपको अभी हम पहली इकाई में आज हम देखेंगे कि पहली इकाई में जो है मातृभूमि करके एक कविता है जो राम प्रसाद जी बिस्मिल जी द्वारा लिखित है। काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं ये और काफ़ी प्रसिद्ध पैमाने में इन्होंने लेखन किया है। तो ऐ मातृभूमि, मातृभूमि आपको सभी को पता है, मातृभूमि का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मातृभूमि यानी हमारी माता, जो हमारी भूमि है, जो हमें अन्न पानी सब देती है, जो हमारी भारत माता भी कहलाती है, जिसके कारण ही आज हम अच्छे से इस जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस मातृभूमि की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता का परिचय ज़रूर देखेंगे कि परिचय में क्या है। तो परिचय में उन्होंने दिया है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु जो है
और 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा जो साहित्यिक है या लेखक है ये जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो जो भाषिक प्रदेश है वहाँ से ही वो आते हैं। तो अभी हम उनका परिचय देख लेते हैं। परिचय में राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी है। मतलब वो भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही भी रह चुके हैं। मतलब जो भारत हम जब गुलाम थे उस समय उन्होंने स्वतंत्र सेनानी के रूप में भारत के लिए अपना योगदान दिया है। आपको पता है कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए हमें कितने तभी महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तभी आज हम ये अच्छा दिन देख रहे हैं। तो ये उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी शामिल थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो सिर्फ लेखक नहीं थे, तो स्वतंत्र सेनानी भी थे, कवि थे, अनुवादक थे। अनुवादक यानी क्या होता है कि अगर आप किसी भाषा, जैसे मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, किसी को मराठी नहीं आती है तो मुझे मराठी आती है तो मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा, उसे कहते हैं अनुवादक। मतलब जो भाषा आती नहीं है उसका अनुवादन करके बताना, उसे कहते हैं अनुवादक। बहुभाषाविद, मतलब बहुभाषाविद यानी क्या होता है कि एक से ज़्यादा भाषा आने वाले। मतलब आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग से इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कि वो एक से ज़्यादा भाषा सीख लेते हैं, उनको सीखने में रुचि होती है। साहित्यकार भी थे, उन्होंने बहुत से साहित्य उन्होंने अपने जीवन में लिखे थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। देखो कितने महान ये लेखक थे कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मतलब उन्होंने देश के लिए जिस प्रकार से जो भगत सिंह है, इनके समान जो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अल्प आयु में अपने प्राणों की आहुति दे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी आते हैं। तो आपको बड़ा फ़क्र होना चाहिए कि हमें ऐसे जो व्यक्तिमत्व है उनकी जो लिखित जो कविता है वो हमें पढ़ने का सौभाग्य यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना आपने सुना भी होगा, इतनी प्रसिद्ध ये रचना है जिसको हर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हर जगह आपको ये सुनाई देती है, जिसकी वजह से हमारे बाजुओं में और हमारे दिलों में एक नया ऊर्जा का संकेत मिलता है। और हमें ऐसे लगता है ये सुनने के बाद कि हमें भी हमारे देश के लिए इसी प्रकार से कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा देश का नाम चारों दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। आपको पता है कि कवि और लेखक कभी एक नाम से लिखा नहीं करते, उनके अलग अलग नाम से लोग उन्हें जानते हैं। तो इस वजह से इसी प्रकार इनका भी अलग अलग नामों से यहाँ पर कविता और लेख छपी रहती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ ने क्या होता है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति उन्होंने लिखी है उसके बारे में बताया है। जैसी मन की लहर और आत्मकथा, ये उन्होंने बहुत ही उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अभी हम देखते हैं पद्य संबंधी यानी कविता किस पर आधारित है, ये सब इस पद्य संबंधी में आता है। पद्य संबंधी में यानी एक प्रकार का सारांश है जो आपको कविता का पूरा विश्लेषण बता ही देता है। तो हम देखेंगे कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। मतलब उन्होंने इस कविता के माध्यम से, और आपको पता है कि स्वतंत्र सेनानी थे, मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम, हम सब भारत के पुत्र है तो हमें अपने मातृभूमि में प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे मातृभूमि को अगर किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो उससे दो हाथ करने की हमें हमेशा क्षमता होनी चाहिए, और भक्ति भाव से हमें उसका हमेशा देखभाल करनी चाहिए। यही कवि ने हमें सिखाया।
यहाँ आपने मातृभूमि के सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। उन्होंने यहाँ पर एक इच्छा, लालसा ने क्या होता है, इच्छा व्यक्त की है कि ये जो मातृभूमि है, भारत भूमि, ये आज की भूमि नहीं है, ये सदियों से एक पावन भूमि, पवित्र भूमि के रूप में सामने आई है। और हमारा देश हमेशा ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, दूसरों की मदद करने वाला देश रहा है, ये आपको पता है। तो ये कवि आपको पता है करते हैं कि उनकी इच्छा है कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं और देश हित में अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं, मतलब खुद को उस पर निछावर करना चाहते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये जज्बा हम सब में होना चाहिए। और ये कविता में भी हम वही पढ़ने वाले हैं जो इस सारांश में दिया है कि किस प्रकार से ये मातृभूमि हमारे लिए सर्वस्व है। पहले मातृभूमि, उसके बाद सभी चीज़ें, क्योंकि मातृभूमि के कारण हम हैं, हमारे कारण मातृभूमि नहीं है। इस वजह से हमारे सैनिक, आपने देखा है कि तीनों सैन्य दलों के सैनिक जीवन भर जब भी वो अपने कर्तव्य पे होते हैं तो हमेशा हमारे देश के रक्षा की ही चिंता करते हैं। लेकिन ये उन्हीं का काम नहीं, हमारा भी काम होता है। तो ये आपने अभी हमने इसका परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पद्य संबंधित चीज़ें हमने देखी है। और अभी आज मैं आपको कुछ लिखने के लिए देता हूँ, आपको एक स्वाध्याय देता हूँ ताकि आप अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में प्रकट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी पंक्ति लिख सकती है, लेकिन लिखने का प्रयास कीजिए और आपके मन की जो भावना है वो आप वहाँ पर प्रदर्शित कर कर व्हाट्सएप के ज़रिए आप आपके उत्तर भेजने की कोशिश कीजिए। तो आप पहले पाठ में जो नीचे देखेंगे, पहली कविता में, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मतलब प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है कि अपने जीवन को मातृभूमि की सेवा में कुछ न कुछ प्रकार से अर्पण करना चाहिए। अलग अलग ढंग से हम मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं। तो अपने विचार इस पर लिखना है। आप जब कविता खोलेंगे तो नीचे में आपको ये देखने को मिलेगा, कल्पना पल्लवन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर अपने विचार लिखने हैं। पहले सोचना है, बाद में आपके विचार लिखने हैं। विचार आप 4 से 5 पंक्तियों में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो मातृभूमि की सेवा ये प्रत्येक इंसान के करने की इच्छा होती है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ चुके हैं और कविता को हम अगले भाग में लेंगे। आज हमने इतना लिया है, आज आपने अनुक्रमण का समझ ली है, परिचय समझ लिया है कविता का, और आपको स्वाध्याय में ये विचार आपको व्यक्त करना है। इसको विचार व्यक्त कीजिए और व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।